और साथियों, इस वीडियो में हम लोग नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन में भारी अंतर शुरू हो चुका है। सालाना 1.25 लाख रुपए का फ़ायदा विशिष्ट शिक्षकों को होने जा रहा है। तमाम मुद्दे को हम लोग हल करेंगे। इस मुद्दे को जानकारी इस वीडियो में साझा करेंगे आपसे। और नियोजित अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, कोई दबाव नहीं है। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को जो फ़ायदा होने जा रहा है 1 जनवरी से यह प्रभावित होगा। पूरा अपडेट कवर करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिहार शिक्षक समाचार अपडेट पाने के लिए। सीधे हम आपको ग्राफिक के जरिए बताने जा रहे हैं कि प्रोन्नति होने पर विशिष्ट शिक्षकों को कितना फ़ायदा होगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं तो उन्हें कितना फ़ायदा होगा। तो आप भी देख लीजिए। और इस आधार पर अगर विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो कोई बात नहीं है, नियोजित रहने चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। एक साझा हम वीडियो कर रहे हैं जिसको आप आसानी से अपना देखकर अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। तो सीधे हम आपको भारी वृद्धि होने जा रही है मूल वेतन में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए कि मैं सही बता रहा हूं, जिनकी भी नियोजित शिक्षकों में नौकरी 10 साल 15 साल बची हुई है, 20 साल बची हुई है, वे फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि उनको विशेष रूप से फायदा होने जा रहा है। क्योंकि आइए हम विस्तार से सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपनी बातों को रखिएगा, मेरे तथ्यों को रखिएगा कि मैंने जो तथ्य दिए हैं क्या वास्तव में सही है या गलत है। और मैं निश्चित रूप से जो भी बातें करता हूं वह सही करता हूं, उस सत्य यथार्थ के साथ आता हूं कि कैसे और कितनी बढ़ोतरी और किन शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को सबसे अधिक 2.25 लाख और 2 लाख का फायदा होने जा रहा है। तो आइए, जो मूल वेतन में भारी अंतर की जो बात मैं कर रहा हूं वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होगा। अब 1.25 लाख रुपए का अंतर कैसे फायदा, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 2003-05 के जो शिक्षक है जिनका अभी मूल वेतन आपको 31,670 विशिष्ट में है और नियोजित के रूप में 31,340 है। 30,420 जो है वह 2006 के बाल शिक्षकों का और विशिष्ट के रूप में 30,750। यानी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके विशिष्ट में और नियोजित में अभी मूल वेतन में सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का, 400 रुपए का अंतर है। 300, 350, 200, 350 यही अंतर है। लेकिन 1 जनवरी 2026 से वेतन भारी वृद्धि होने जा रहा है। और कैसे वृद्धि होगा? क्या 1300 रुपए का मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा? क्या 1800 रुपए का मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा? क्या सिर्फ 10 पैसे के कारण विशिष्ट शिक्षकों का एक इंडेक्स बढ़ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सीधा 2 वेतन वृद्धि होने जा रहा है। जो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि हमारे किसी भी राज्यकर्मी का लगता है, तो जो इंडेक्स विशिष्ट का बना हुआ है उसमें सीधे 2 इंडेक्स की वृद्धि हो जाएगी किसी शिक्षकों की। और वे कौन शिक्षक है विस्तार से हम जानेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जान जाइए कि नियोजित और विशिष्ट में अभी मूल वेतन क्या है। 31,340 नियोजित का, विशिष्ट का 31,670, 30,420 नियोजित का, 30,750 विशिष्ट का। आप लोग अपना देखते जाइएगा, क्योंकि 30,420 2006 वालों का है। 28,660 2014 के पहले 16 के पहले जो ट्रेंड बहाल हो गए उनका, नियोजित का, और 28,980 विशिष्ट का। 21,290 वाला 25,000 पे चले गए। 27,010 वाले 27,320, यानी नियोजित 27,010 और 27,320 जो 2019 में ट्रेंड हुए 2010 वाले बहाल। 26,210 जिनका है वे 26,520 विशिष्ट में गए हैं। और 16,330 था 2022 वाले जो बहाल थे वे 25,000 पे चले गए। लेकिन ध्यान दीजिए कि वैसे भी हमारे शिक्षक जो 6 to 8 वाले जो थे 29,410 से 29,700 पर है, जो कि नियोजित में 29,410 और विशिष्ट में 29,700। 28,550 6 to 8 में और विशिष्ट में 28,840 है। हालांकि हाई स्कूल 10+2 वालों के बारे में बात कर लेना चाहूंगा, इसलिए कि उनका भी मूल वेतन 31,000 और 32,000 हो चुका है। जो नियोजित 31,000 और 32,000 से कम है उनका कैसे अंतर होगा? क्योंकि 10+2 वाले में अगर देखें तो 32 कितना 96,960 रुपया बढ़ने जा रहा है। और तब ये 10+2 में कितना पहुंच जाएंगे? सबसे पहले हम 10+2 से बात करेंगे, फिर आपको प्रारंभिक में आने की कोशिश मैं करूंगा। तो आइए 10+2 में बात करते हैं। 32,960 पे जो पहुंचेंगे 10+2 वाले हैं यहाँ पे, तो 32,960 पे पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि अब 32,960 पे पहुंचेंगे तो नियोजित कितना पे रहेंगे? नियोजित इससे कम में रहेंगे और इसका असर होगा। तो इनका असर जो हाई स्कूल 10+2 में है, इनको तो और ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले प्रारंभिक काम देख लेते हैं कि इनका क्या हो रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगा, यहां देखिए जो नियोजित शिक्षक है, और सबसे पहले 3-5 वाले शिक्षकों की बात करता हूं जिनका 31,340 आपका मूल वेतन है और वही विशिष्ट है 33,670 है। जब 3% आपका वृद्धि होगा नियोजित का तो 32,290 पर जाइएगा। कैसे जाइएगा?
आइए देखते हैं कि नियोजित का जो मैट्रिक्स है वो क्या कह रहा है। नियोजित का कह रहा है कि 32,290, यही 31,340 के बाद कहाँ जाइएगा, 32,290 पर। अब हमारे विशिष्ट कहाँ जाएंगे, तो विशिष्ट वाले की बात कर लेना चाहता हूं कि विशिष्ट वाले 31,670 के बाद कहाँ जाएंगे, 32,630 पर 3% वृद्धि हो रहा है तो। लेकिन चूंकि 32,630 का विशिष्ट में ऑप्शन नहीं है, 32,620 है, इसलिए ये सीधे एक और इंडेक्स बढ़ जाएंगे और ये 33,600 पे जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये चौंकाने वाली खबर आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभी 31,670 है, कहाँ पे 31,670 कहीं है, 31,670 है, ये 32,620 पर जाते है ना। लेकिन चूंकि 10 रुपया 10 पैसा के चलते इनका बढ़ रहा है और ये 32,630 हो रहा है, इसलिए 33,600 पर जाएंगे। कैसे बढ़ रहा है, तो आइए कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन इनका कैसे करेंगे, तो आइए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 31,670 है, जब 3% की इनकी वृद्धि करेंगे 31,670 पे 3%, तो कितना होता है, 950 रुपया होता है। अगर सिर्फ 950 रुपया रहता तो ये 32,620 पर जाते और 1 रुपया इनकी वृद्धि नहीं होती, अगला इंडेक्स में नहीं जाते। लेकिन ये जो 0.1 जो दिखा रहा है, इसके चलते 10 पैसा के चलते सीधे 9 रुपया 90 पैसा की वृद्धि होगी और ये 950 रुपया 10 पैसा की जगह पर इनका 960 रुपया जुड़ेगा, जो 31,670 के बाद जब 960 जोड़ेंगे तो 32,630 पे जाएंगे। आइए कैसे जाते हैं, यहाँ 960 जोड़े 32,630 पे जा रहे हैं, और चूंकि 32,630 का कोई ऑप्शन नहीं है, 32,630 का क्या ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, 32,620 है, उसके बाद सीधे 33,600 है। तो जब 32,630 नहीं है तो 33,600, 31,670 से कहां गए, 33,600 गए। यानी सीधे एक इंडेक्स का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इनको जो हमारे शिक्षक हैं 3-5 वालों का एक इंडेक्स का फायदा होकर के, और ये कहां पहुंच गए, 31,670 से सीधे 9 इंडेक्स 11 में पहुंच गए, 33,600 पर पहुंच गए, क्योंकि 32,630 हो रहा था। अब आइए थोड़ा एक और बात कर लेते हैं। जो 3-5 वाले शिक्षक है, जो 3-5 वाला तो बात कर लिया मैं, जो 6 के दिसंबर में बहाल है, 30,420 नियोजित का है और विशिष्ट का 30,750 है, यानी मात्र 330 रुपये का अंतर है। लेकिन अब 1,300 रुपये का अंतर होने जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जो 3-5 वाले का है 32,290 से 33,600 पर जाएंगे, कितने का अंतर होगा, 1,310 रुपये का अंतर होने जा रहा है मूल वेतन में। तो सोच लीजिए कि डीए जब अगर बढ़ेगा जनवरी में 2% भी बढ़ जाता है दिसंबर वाला, तो 60% होगा, तो 2,000 रुपये तो वेतन में ऐसे वृद्धि हो गया। अब आगे कैसे होगा तो बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे तो 1,300 यहाँ पे हो गया। ठीक उसी प्रकार 6 वाले का 30,420 है, जब 3% इनका जनवरी में इंक्रीमेंट होगा तो 31,340 पे जाएंगे, और वही जो विशिष्ट बने 30,750, इनका 31,680 हो रहा है, जबकि 31,680 का ऑप्शन है नहीं है, 31,670 का है विशिष्ट में, यानी 10 रुपये इनका भी बढ़ रहा है। इसलिए कहाँ चले जाएंगे, ये 32,620 वाले पे चले जाएंगे, और जब 32,620 पर जाएंगे तो सीधे 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे इनका दिखा देना चाहता हूं, जो इनका है यहाँ देख लीजिए, ये जाएंगे आपको जो है 30,750, ऊपर जो 8 नंबर में दिख रहा है, तो 31,680 हो जा रहा है, इसलिए 670 में न जाकर के 32,620 पे चले जाएंगे, यानी 8 से 10 जा रहे हैं, और 3-5 वाले 9 से 11 में जा रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं जिनका 27,320 है, जो मेरे ही विद्यालय में एक शिक्षक है, नाम नहीं रखूंगा, तो इन महोदय का कुछ पैसों के चलते इंक्रीमेंट ये भी चले जाता है 28,980 में, लेकिन ये 28,140 में जाएंगे, इनको बेसिस बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो किनको अधिक बेनिफिट हो रहा है, इसी में किसी किसी को बेनिफिट हो रहा है, जैसे 3-5 वालों का, 2006 वालों का सबसे अधिक बेनिफिट हो रहा है। तो आइए थोड़ा गणना करके देखते हैं। 30,750 का 3% हम गणना कर रहे हैं, कितना होता है 30,750 का 3%, 922 रुपया 50 पैसा, और जब इसमें जोड़ेंगे 922, तो इसमें आप देखिए कितना हो जाएगा, 922 रुपए जोड़ेंगे तो 922 न जोड़ करके कितना जोड़ेंगे हम, 930 जोड़ेंगे, तो 930 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31,680, और 31,680 के कारण अभी जा रहे हैं 32,620 पे। अब आइए तो अगर हम बात कर रहे हैं जो 33,600 पे, चलिए बाद में हम बात करेंगे आपको प्रोन्नति वाला। तो इस प्रकार अभी आपने जो देखा वो क्या देखा कि 1,300 रुपये का मूल वेतन में वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा गौर से देखेंगे कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ 1,310 रुपये का, और यहाँ पे कितने का 31,340, और ये 32,620, यानी 32,620 और 31,340, तो यहाँ पे लगभग 1,280 रुपये का वृद्धि यहाँ पे हो रहा है 2006 वालों का मूल वेतन में। तो ये भारी वृद्धि कहेंगे, एक एक इंडेक्स पार कर रहे हैं। अब थोड़ा बात कर लेंगे हम, जो मैंने अभी हेडिंग में और शुरू में ही कहा था कि 1.25 लाख रुपए का फायदा कैसे। तो अगर 1,300 रुपये का अंतर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर फायदा जो बता रहा हूं कि कैसे, तो 1,300 रुपये का अगर अंतर हो रहा है तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर 33,600 पे 3-5 वाले जा रहे हैं, तो इसका 33,600 का हम क्या करेंगे कि अगर डीए 60% ही जुड़ता है,
कैसे? 60%, क्योंकि 58 अभी है, जनवरी में दिसंबर वाला बढ़ेगा ही। अगर 2% बढ़ता है तो 60% हुआ, तो 20,160 रुपए इनका डीए हो गया। और चूंकि मूल वेतन और डीए का 14% गवर्नमेंट देती है, ध्यान दीजिएगा, तो 14% जब गवर्नमेंट देती है तो ये पहुंच जाएंगे आपको 53,760 रुपया। और इसका 14% देख लीजिए कितना होता है, 7,526 रुपया 40 पैसा हुआ, यानी 7,526 रुपया इनका गवर्नमेंट देगी इनको एनपीएस के रूप में, जबकि नियोजित को कितना मिलता है? मात्र 1,800 रुपया। अब ये 7,526 को जब 12 से हम गुना करेंगे तो ये लगभग पहुंच जा रहे हैं 90,000 रुपया। तो 90,000 रुपया गवर्नमेंट इनको एनपीएस में फायदा दी। मैंने 1.25 लाख कहा था, तो चूंकि 13, 1.5, 19, 2,000 रुपया से ऊपर और एचआर वगैरह मिल करके जहां 20% एचआर है, तो 2,500 रुपए के करीब में हर मंथ इनको ज्यादा महीना मिलेगा नियोजित से। तो 12, 2.5, 30, 12 महीने में 2,500 का जुड़िएगा, 30,000 रुपया ये हुआ। 30,000 और 90,000 लगभग 1,20,000 हुआ। अब जहां 20% एचआर है वहां 1,20,000 को पार कर जाएगा, यानी 1.25 लाख को भी पार कर जाएगा, यानी हर साल 1.25 लाख रुपए अधिक विशिष्ट को मिलेगा। तो मैं ये जो बातें कर रहा हूं अभी, ये और 2 लाख कैसे? तो आइए बात करते हैं प्रोन्नति होने पर क्या होगा। क्योंकि जब प्रोन्नति होगा तो फिर क्या होगा? प्रोन्नति होने पर जब स्नातक में प्रोन्नति होगा तो 2 लाख 2.25 लाख का फायदा कैसे, मैं बता रहा हूं। अब आइए देख लेते हैं। क्योंकि जो शिक्षक अभी 33,600 पे चले गए, अब 2024 में प्रोन्नति अगर होने जा रहा है तो ये इंक्रीमेंट लग करके प्रोन्नति होता है, यानी ये 34,610 पर नहीं रहेंगे, सॉरी, ये एक इंक्रीमेंट लग करके वृद्धि की बात मैं कर रहा था। तो 33,600 जिनका जनवरी में 1/1/2024 को होने जा रहा है 3-5 वालों का, तो एक इंक्रीमेंट लग करके 34,610 हो जाएगा और तब स्नातक ग्रेड में 38,760 पे जाएंगे। अब सोचिए, जब मूल वेतन में ही 5,000 रुपये का अंतर हो, मूल वेतन में कितने का अंतर हो? 5,000, क्योंकि वो लोग रहेंगे कहाँ? 31 कितना मैं बता रहा था ना, कितना 32,340 पे या जो भी हो, यानी 38,700 पर। यहाँ देख लिया जाए, सॉरी, यहाँ मैं कितने पे पहुंचा है आपको? 38,760 मैंने कहा, इसलिए कि 33,600 1 जनवरी 2024 को इंक्रीमेंट हो रहा है 3%, तो 33,600 पे आ रहे हैं। और चूंकि जब भी वृद्धि होता है तो एक इंक्रीमेंट लग करके वृद्धि होता है, तो एक इंक्रीमेंट लगेगा तो 34,610 पे जाइएगा, और उस इंडेक्स में देखना पड़ेगा 6 to 8 वाला में, तो 38,760 पे हमारे विशिष्ट जाएंगे 3-5 वाले स्नातक ग्रेड में। और जब 38,760 पे जाएंगे वही हमारे 6 वाले कहाँ पे जाएंगे? तो चूंकि वे 32,620 पे जा रहे हैं तो एक इंक्रीमेंट लगेगा 33,600 पे जाएंगे, और ये 37,630 पे जा रहे हैं। तो 38,000 और 37,000 मैंने अमाउंट अगर याद रखें तो 38-37 को याद रखते हैं। तो आइए हम थोड़ा इधर देखते हैं, 38-37 को सिर्फ याद रखते हैं, तो 38-37 ध्यान दीजिएगा। अब ये पहुंच गए हैं 38,600 और ये 37,600 पहुंचे हैं, और ये कहाँ रहेंगे? 31,000, और ये कहाँ रहेंगे? 32,000। यहाँ पे 6,000 रुपए का अंतर हो रहा है, दोनों में लगभग 6,000 से ऊपर, यानी 63,600-64,000 रुपए का अंतर हो रहा है। तो जहां 6,000 रुपए 64,000 का अंतर हो रहा है मूल वेतन में, तो इसका मतलब समझिए कि 10,000 से ऊपर का मूल वेतन में अंतर हो जाएगा पर मंथ, 10,000 रुपए का। तो 12 महीने में 1,20,000 रुपया ये, अब प्लस इनका सोच लीजिए कि 38,000 का आपको एनपीएस जब जमा हो रहा है, तो जब 31,000 का 90,000 हो रहा है तो 38,000 का कितना हो जाएगा? यानी 2.5 लाख से भी ऊपर आपको प्रोन्नति होने पर मंथ आप अपना काउंट करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे 38,760 पे निकाल लीजिएगा, आपका एनपीएस कितना जमा होगा, यानी 2.5 लाख से ऊपर हर साल आपको फायदा होगा नियोजित से अधिक विशिष्ट को। नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक समाचार अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।